हेलो स्टूडेंट, आज फिर से नए शुरुआत के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि सीरीज चल रही थी 10th क्लास की कि एक्सरसाइज 1.1 के बारे में मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया था इससे पहली वीडियो में। अब उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्वेश्चन उसका 3 कराने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और फिर समझें। देखो स्टूडेंट्स, यूट्यूब का मतलब ही ये होता है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप उस वीडियो के साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठे, जिससे कि उस क्वेश्चन को आप राइट कर सकें और बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग द इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता था कि भाई वो प्राइम नंबर के बारे में अगर समझें तो वो नंबर्स जो इटसेल्फ डिविजिबल हैं वो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर। और प्राइम फैक्टराइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशंस उन छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करना होता है और जो कॉमन डिजिट होती है वो उसका एचसीएफ होता है। और जो कॉमन से अलग डिजिट, कॉमन तो आएगा उसमें कॉमन इंक्लूड होगा और जो अलग डिजिट होगी वो सब एलसीएम कहलाता है। तो आओ इसको देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड होते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और कितना 21। बिल्कुल बेसिक बात करूं, 12 को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है? 12 को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अगर मैं 15 की बात करूं, 15 को किस तरीके से? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अगर बात करूं 21 की तो 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो अब देखते हैं किस तरीके से। 2 इंटू 3 कितना हुआ? 3 इंटू 5 कितना हुआ? 3 इंटू 7। सभी से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, कितना? 3 कॉमन आ रहा है सभी से। जब 3 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ होगा तो एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? एचसीएफ कितना हो गया? 3। एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? 3। और मैं अगर एलसीएम की बात करूं, एचसीएफ तो इंक्लूड होगा ही होगा 3, और उसके साथ साथ ये ऑल डिजिट भी राइट की जाएंगी, 2 इंटू 5 इंटू 7, और इन सभी का प्रोडक्ट आपका एलसीएम कहलाएगा। प्रोडक्ट मतलब 5 2 जा 10, तो एलसीएम इक्वल 3 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। अगर इन सभी का प्रोडक्ट करें तो 420। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 420। और एचसीएफ कितना आ गया आपका? 3। देखो पैटर्न सेम, आपको पहले जो 8th 7th में सिखाया गया है उसको फैक्टराइजेशन छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। उस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद ये देखना है कि इसमें कॉमन डिजिट कौन सी आ रही है। अगर कॉमन डिजिट अगर उसमें प्रेजेंट है तो समझ लो वो क्या हो गया आपका एचसीएफ। अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन तो इंक्लूड होगा ही होगा और उसके साथ साथ जो ऑल डिजिट रिमेन है उन सभी का प्रोडक्ट भी एलसीएम कहलाता है। ठीक है भाई, आओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 17 23 29। इसको क्या है बच्चों? 17 23 एंड 29। अब इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। देखते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकलेगा। 17 को ब्रेक कर सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को ब्रेक कर सकते हैं कितना? 23 इंटू 1, और 29 को भी ब्रेक कर सकते हैं 29 इंटू 1। देखो 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप इसमें 1 का मल्टीपल, एक मल्टीपल आइडेंटिटी आपकी 1 होती है।
ठीक है, जिससे कि कोई भी उस नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 से अगर आप मल्टीपल करेंगे तो उस डिजिट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, चाहे आप 17 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब बात करें इनका कॉमन, अगर HCF की बात करें तो HCF अगर निकालें इस डिजिट का तो कितना हो जाएगा 1। HCF कितना हो जाएगा 1। और अगर मैं LCM की बात करूं तो कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 29। इन सभी का प्रोडक्ट LCM कहलाएगा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है 10th क्लास का है और अच्छी तरीके से समझना चाह रहा है बच्चा, तो इन सभी का प्रोडक्ट करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर राइट करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। समझ आ रहा है अभी? देखो, इसको ब्रेक किया मतलब 17 इंटू 1, दूसरे टर्म्स को ब्रेक किया 23 मल्टीप्लाई 1, और फिर 29 को ब्रेक किया 29 मल्टीप्लाई 1। अब इन सभी का HCF कितना आ गया 1 आ गया। अगर मैं LCM की बात करूं तो 17, 23 और 29 का प्रोडक्ट आपका भी LCM कहलाए। अब बच्चों, इसके बाद अगर इस टॉपिक में और अच्छी तरीके से जाएं तो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमने बताया, आप इस क्वेश्चन को घर से होमवर्क के लिए है भाई, 8, 9 और 25 का LCM और HCF आपको कमेंट्स बॉक्स में राइट करना है कि 8, 9 और 25 का LCM एंड HCF क्या निकला आपका। अब इसमें अगला क्वेश्चन जैसे कि आपका स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि गिवन दैट HCF 30625 इक्वल 9, फाइंड द LCM। तो इससे ये पता चला जो आपका ब्रैकेट में है वो एक फर्स्ट नंबर है, एक कौन सा है सेकंड नंबर, बट HCF इन दोनों का कितना है 9 है। क्वेश्चन से पता चल गया कि इनमें से एक तो फर्स्ट नंबर है, एक कौन सा है सेकंड नंबर है, और उनका HCF कितना है 9 है। लेकिन हमें इस नंबर का LCM फाइंड करना है। LCM क्वेश्चन मार्क। तो अब LCM अगर फाइंड करना है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या रहता है कि भाई देखो, पहले तो आप फर्स्ट नंबर जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। गिवन फर्स्ट कितना दे रखा है 306, सेकंड नंबर कितना दे रखा है आपका 657, और अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF कितना दे रखा है 9, और LCM कितना हो गया क्वेश्चन मार्क। तो कितना हो गया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल LCM इंटू कितना हो गया HCF। अब देखें, फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों 306, और सेकंड नंबर कितना है 657, और LCM और HCF की वैल्यू कितनी होगी 9। अगर मुझे LCM फाइंड करना है बेटा, LCM फाइंड करना है उसके लिए ये इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। 306 इंटू कितना 657, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 9। अब इसको 9 से कट करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, LCM कितना आ गया 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन सभी का प्रोडक्ट आपका LCM होगा। गिवन था कि भी HCF 306657 का कितना है 1 है। मैंने कहा HCF की वैल्यू कितनी है 9 है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर हो गया उसके लिए, ये कौन सा हो गया सेकंड नंबर। अब LCM की वैल्यू उसने पूछी है, तो वही फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, HCF कितना है 9 है, LCM पूछा है, तो वही फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई कितना HCF। अब यहां से अगर LCM को फाइंड करना है तो LCM इक्वल कितना हो जाएगा, वो डिजिट जो उसके डेनोमिनेटर में पहुंच जाएगी, मतलब 9। अब 9 से इसको कट कर दिया, कितना हो गया 34 मल्टीप्लाई 657। अब LCM इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो LCM होगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में उसको बताना है कि इसका LCM कितना आ रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ राइट कर लिए हैं।
देखें, अब दोनों क्वेश्चनों को कराते हैं और आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा देते हैं। और इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। क्यों है ये कंपोजिट नंबर? भाई कंपोजिट नंबर जिसमें एक से ज्यादा फैक्टराइजेशन हो, वो नंबर सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा फैक्टराइजेशन हो, वो क्या हो जाता है? आपका कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन दे रखा है उसने, कितना 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों डिजिट से, 13 कॉमन आ रहा है। हमारे पास बचा कितना? 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से कितना बचा? मल्टीप्लाई 1 और बीच में प्लस का साइन, फिर कितना बचेगा? 1। तो कितना हो गया? 13 77। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 77 प्लस का 1, तो कितना हो गया? 13 मल्टीप्लाई 78। और 13 और 78 का प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस हो गए। इस डिजिट के एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस आए। जब नंबर सिस्टम के एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस हो तो लिख सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। जिस नंबर सिस्टम के एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस हो, मतलब चाहे वो सीरीज दे रखी है, अगर एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस आ रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई। अब बात करें इसकी, तो इसमें क्या है देखो, जैसे कि 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, प्लस कितना है? 5। अब देखो दोनों से 5 कॉमन आ सकता है। एक से ज्यादा फैक्टर यही मिल गए कि भी 5 कॉमन आएगा, दूसरी डिजिट तो इनका प्रोडक्ट करके आ ही जाएगी कि भी 7 की मल्टीप्लाई 6 से करा दो, 4 से करा दो, 3 से करा दो, 2 से करा दो, प्लस 1 से करा दो, मतलब प्लस 1 उसमें ऐड कर दो। मतलब एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस तो मिल गए, 5 तो पहले ही मिल गया यहां। जब एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस मिल गए तो इसे भी लिख सकते हैं यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब 5 ब्रैकेट 7 6 जा 42 और प्लस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और प्लस मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। अगर बात करें तो 5 ब्रैकेट शुरू, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 मतलब 24 2 कैरी और 48 502 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। अगर बात करें तो 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू, अगर बात करें 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू तो कितना हो जाएगा? 8 0 0 1 और प्लस का 1। अगर इसके आगे नेक्स्ट बात करें तो कितना मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 कितना? 9। अब कह सकते हैं हाँ यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर क्या है? जिसमें एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस आ हो। जिस सीरीज में एक से ज्यादा फैक्टराइजेशंस हो वो क्या कहलाता है? आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में यस का जरूर राइट करें, ठीक है भाई। और आपको वीडियो किस तरीके से लग रही है? अच्छी भी लग रही है, जैसी लग रही है आप उसका रिव्यू जरूर दें। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसका भी रिव्यू आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं सभी बच्चे। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1.1 आज कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो लिखा हुआ है देयर इज द सर्कुलर पाथ, कोई एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड का सोनिका टेक्स 18 मिनट्स। मतलब क्या होगा? एक सोनिका है 18 मिनट्स ले रखी है और एक रवि है जो 12 मिनट ले रहा है। भाई एक सर्कुलर पाथ है, एक सोनिका है, सोनिका इसको 18 मिनट में कवर कर रही है, और एक रवि है, रवि इसको 12 मिनट में कवर कर रहा है। तो कह रहा दोनों कब एक साथ मिलेंगे? मतलब एक साथ मिलेंगे उसके लिए आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 18 का एंड 12 का।
एलसीएम निकालने के लिए 18 और अगर ओल्ड मेथड से करना चाहें 9 6 2 9 3 3 3 जा 9 बन जा 3 3। अगर एलसीएम की बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को क्या होंगे, मीट हो जाएंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। क्या हुआ, जब कोई भी एक सर्कुलाकार पर रोटेट करते हुए दो पर्सन घूम रहे हैं और दोनों का टाइम पीरियड अलग है, जब टाइम पीरियड अलग है उस कंडीशंस में हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। जैसे कि बेलिंग एक साथ बोल रही हैं, तब उस कंडीशन में हमारा एलसीएम फाइंड करना होता है। जैसे बेलिंग एक साथ बोलें या रेड राइट अगर एक साथ मतलब शो ऑफ होनी है, तो उस कंडीशन में देख लेना एलसीएम आपका फाइंड होना है। तो बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब जैसे भी हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो लग रही है, अच्छी भी लग रही है, अच्छी भी नहीं लग रही है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।